अब वह बाहर निकलता है और देखता है कि कुछ बच्चे एक लड़की को छेड़ रहे होते हैं, उसे अगली अगली कहकर चिढ़ा रहे होते हैं। ये देखकर शिगेरू सोचता है, पहले तो मुझे अपने इस बेकार से चेहरे से कोई दिक्कत नहीं थी, पर अब तो ये लगने लगा है कि मेरा चेहरा जैसे मेरे लिए एक बोझ बन गया है। इस झूठे इल्जाम की वजह से जो ट्रॉमा मुझे मिला, उसके बाद मैं नॉर्मल जिंदगी तो जी ही नहीं पाया। कोई मुझसे बात नहीं करता था। देखते ही देखते 6 साल बीत गए। मैं अपने ही घर में कैद होकर रह गया। मेरे पास कोई नौकरी नहीं थी। मेरी जो थोड़ी बहुत सेविंग्स थी वो खत्म हो गई। मैंने अपने पेरेंट्स से पैसे मांगे थे, वो भी अब खत्म हो गए। अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा था। पर एक दिन शिगेरू न्यूज में पढ़ता है कि बहुत सारे लोग अचानक से गायब हो रहे हैं। वो सोचता है, काश मैं भी कहीं गायब हो पाता। वो अब ये जानने की कोशिश करता है कि लोग गायब कैसे हो रहे हैं। कुछ लोग कह रहे थे कि शायद ये किडनैपिंग है या फिर किसी और रहस्यमयी कारण से। पर तभी उसकी नज़र एक ऐसे आर्टिकल पर जाती है जिसमें लिखा होता है, तुम दूसरी दुनिया में जा सकते हो। शिगेरू हंसने लगता है, क्या गजब की कहानी है ये, ऐसा थोड़ी हो सकता है। ऐसा कहकर वो वापस लेट जाता है। पर अब उसके दिमाग में थोड़ी शंका उठने लगती है। अब शिगेरू को ये याद आता है कि कहा जाता है, अगर रात के 2 बजे तुम अपना कंप्यूटर ऑन करके उसे उत्तर दिशा की ओर रखो और अपनी खिड़की खोलकर अपने दोनों हाथ ऊपर उठाओ और इंतजार करो तो कुछ हो सकता है। शिगेरू को इस बात पर विश्वास नहीं होता, पर फिर भी वो सोचता है, ट्राई करने में क्या जा रहा है। और अब जैसे ही वो ट्राई करता है, जैसे ही टाइम पूरा होता है, उसकी कंप्यूटर स्क्रीन पर एक मैसेज आ जाता है, क्या तुम दूसरी दुनिया में जाना चाहते हो? अगर जाना चाहते हो तो नेक्स्ट पर क्लिक करो। पर याद रखना, वापस आने के लिए तुम्हें अपनी आधी जिंदगी देनी पड़ेगी। बाकी की पूरी कहानी देखने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें।